भक्तों, जय माता दी। नवरात्रि केवल व्रत, अनुष्ठान और भक्ति का पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि और मां भगवती की कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करने का पावन अवसर भी है। यह वह समय होता है जब साधक अपने चित्त को निर्मल करता है, भक्ति की अग्नि में तप कर अपने पापों का प्रक्षालन करता है और मां दुर्गा की असीम कृपा का पात्र बनता है। किंतु क्या आप जानते हैं कि केवल उपवास या पाठ करने से ही माता रानी प्रसन्न नहीं होती? कुछ विशेष कार्य ऐसे हैं जिन्हें यदि श्रद्धा और सच्चे हृदय से किया जाए तो मां भगवती अपनी संपूर्ण शक्ति से अपने भक्तों पर अनुग्रह बरसाती हैं। आज हम उन्हीं 5 दिव्य कर्मों की चर्चा करेंगे जो यदि नवरात्रि के इन पावन दिनों में किए जाएं तो न केवल जीवन के समस्त कष्ट समाप्त हो जाते हैं, बल्कि व्यक्ति पर मां की कृपा साक्षात दृष्टिगोचर होने लगती है। ये वे कर्म हैं जो हमारे शास्त्रों और पुराणों में भी वर्णित हैं और जिनका अनुसरण प्राचीन काल से भक्तगण करते आए हैं। अतः ध्यानपूर्वक सुनिए, इन बातों को हृदयंगम कीजिए और अपने जीवन में इन्हें अपनाइए। अब आइए जानते हैं वह पहला पुण्य कर्म जो मां दुर्गा को शीघ्र प्रसन्न करता है। अब चलते हैं पहले शुभ कार्य की ओर, जो नवरात्रि में मां दुर्गा की विशेष कृपा पाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जल का दान सबसे बड़ा पुण्य। भक्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, पानी से बढ़कर कोई दान नहीं, क्योंकि जल जीवन का आधार है। मां दुर्गा करुणा और दया की देवी हैं, और जब कोई भक्त सच्चे मन से प्यासे को जल पिलाता है तो माता रानी उस पर विशेष अनुग्रह बरसाती हैं। विशेष रूप से नवरात्रि के दिनों में जब मौसम गर्म रहता है और राहगीर प्यास से व्याकुल होते हैं, तब जलदान करने का महत्व और भी बढ़ जाता है। कथा आती है कि एक साधारण भक्त था जिसके पास धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन भक्ति अपार थी। नवरात्रि के दिनों में उसने संकल्प लिया कि वह रोज किसी न किसी प्यासे को जल पिलाएगा। उसने रास्ते में एक घड़ा रख दिया और हर आने जाने वाले को प्रेम पूर्वक जल अर्पित करता रहा। नवरात्रि के अंतिम दिन एक साध्वी वहां आई और उससे जल मांगा। जैसे ही उस भक्त ने जल पिलाया, वह साध्वी मां दुर्गा के रूप में प्रकट हुई और कहा, वत्स, जल ही जीवन है और तूने जीवन देकर मुझ तक अपनी भक्ति पहुंचाई है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं कि तेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसलिए इस नवरात्रि में जल का दान अवश्य करें। यदि संभव हो तो किसी सार्वजनिक स्थान पर प्याऊ लगवाए, राहगीरों को पानी पिलाए और इस पुण्य के भागी बने। अब चलते हैं दूसरे महत्वपूर्ण कार्य की ओर, जो मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए अनिवार्य माना गया है। कन्याओं का सम्मान और भोजन कराना। भक्तों, पुराणों में स्पष्ट कहा गया है कि मां दुर्गा के 9 रूप कन्याओं में निवास करते हैं। नवरात्रि के दिनों में कन्याओं को भोजन कराना, उन्हें प्रेम पूर्वक ससम्मान विदा करना और उनके चरण धोकर उनका आशीर्वाद लेना अत्यंत पुण्यदायी होता है। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि मां भगवती की अर्चना का सबसे श्रेष्ठ रूप है। एक कथा आती है कि एक निर्धन ब्राह्मण ने पूरे नवरात्रि मां की आराधना की, परंतु उसके पास कन्या भोज कराने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने अपने छोटे से घर में एक कन्या को बुलाकर जो कुछ भी उसके पास था प्रेम से अर्पित किया। मां दुर्गा ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, भक्ति में धन नहीं, हृदय का भाव देखा जाता है। जो सच्चे मन से मेरी कन्याओं का सम्मान करता है वह मुझ तक पहुंच जाता है। इसलिए इस नवरात्रि में अपनी सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं का सम्मान करें, उन्हें स्नेह दें और मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करें। अब जानते हैं तीसरा अत्यंत आवश्यक कार्य जिसे नवरात्रि में अवश्य अपनाना चाहिए, ब्रह्मचर्य और सात्विक जीवन अपनाना। भक्तों, नवरात्रि केवल बाहरी उपवास का पर्व नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि और संयम का समय भी होता है। मां दुर्गा के उपासक को इन 9 दिनों में अपने विचार, वाणी और आचरण की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। तामसिक भोजन, नकारात्मक सोच और अहंकार से बचना चाहिए, क्योंकि मां भगवती केवल उन भक्तों को स्वीकारती हैं जो मन, वचन और कर्म से पवित्र होते हैं। एक बार की बात है, एक राजा ने नवरात्रि में पूरे विधि विधान से व्रत रखा, परंतु अपने क्रोध और अहंकार को त्याग न सका। नवरात्रि के अंत में जब उसने मां दुर्गा से आशीर्वाद मांगा तो कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। उल्टा उसके जीवन में और भी कठिनाइयां आ गईं। तब एक महात्मा ने उससे कहा,
माँ दुर्गा केवल पूजा से नहीं बल्कि हृदय की पवित्रता से प्रसन्न होती है। जब तक तुम क्रोध, लोभ और अहंकार को नहीं त्यागोगे, तब तक तुम्हारी साधना निष्फल रहेगी। इसलिए इस नवरात्रि में अपने भीतर ब्रह्मचर्य, संयम और सात्विकता का संकल्प लें, तभी मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होगी। अब बढ़ते हैं चौथे महत्वपूर्ण कार्य की ओर, जो नवरात्रि में करना अत्यंत शुभ माना गया है। मां के प्रत्येक रूप की पूजा करना। भक्तों, मां दुर्गा केवल शक्ति और पराक्रम की देवी नहीं, बल्कि प्रेम, ज्ञान और करुणा की भी अधिष्ठात्री हैं। इसीलिए नवरात्रि के हर दिन मां के एक विशेष स्वरूप की साधना की जाती है। जब हम मां के प्रत्येक रूप को पूरी श्रद्धा से पूजते हैं, तो मां की कृपा हमारे जीवन में संपूर्णता से प्रकट होती है। एक साधक ने नवरात्रि के हर दिन मां के अलग अलग स्वरूपों की साधना की। पहले दिन शैलपुत्री की, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की, और इसी प्रकार 9 दिनों तक प्रत्येक रूप की आराधना की। जब नवरात्रि समाप्त हुई तो मां ने स्वप्न में आकर कहा, हे साधक, तूने मेरे समस्त रूपों को अपने हृदय में धारण किया है। अब तेरी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इसलिए इस नवरात्रि में मां के 9 रूपों की विधि पूर्वक आराधना करें, मंत्रों का जाप करें, भोग अर्पित करें और मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करें। अब जानते हैं 5वां और सबसे महत्वपूर्ण कार्य, जिसे करने से मां दुर्गा की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। जरूरतमंदों की सहायता करें। भक्तों, मां केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति में भी निवास करती हैं जो कष्ट में है। जो भक्त नवरात्रि के दिनों में जरूरतमंदों की सहायता करता है, मां की कृपा का पात्र बनता है। भूखे को भोजन कराना, किसी निर्धन को वस्त्र देना, बीमार की सेवा करना, ये सभी कार्य मां की पूजा के समान माने जाते हैं। एक संत ने कहा था, यदि तुम सच्चे भक्त हो तो किसी भूखे को अन्न दो, किसी दुखी को सहारा दो, क्योंकि यही सच्ची पूजा है। एक कथा में आता है कि एक वृद्ध महिला नवरात्रि में मंदिर जाने के लिए निकली। रास्ते में उसने देखा कि एक भूखा बालक बैठा है। उसने अपना प्रसाद उस बालक को दे दिया और मंदिर नहीं गई। उसी रात मां दुर्गा ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, वत्स, तू मंदिर नहीं, सीधे मेरे पास आई थी। भूखे को अन्न देना ही सबसे बड़ी पूजा है। इसीलिए इस नवरात्रि में जितना हो सके जरूरतमंदों की सेवा करें। जो भी संभव हो दान करें, प्रेम और करुणा का व्यवहार करें और मां दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त करें। तो भक्तों, ये थे वे 5 पवित्र कर्म जिन्हें नवरात्रि में करने से मां दुर्गा शीघ्र प्रसन्न होती है। यदि आप इन कार्यों को सच्चे मन से करेंगे तो न केवल मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होगी, बल्कि आपके जीवन से सभी दुख और बाधाएं भी दूर हो जाएंगी। यदि आपको ये बातें उपयोगी लगीं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दी लिखें और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। मां भगवती आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता दी।